Hey guys, welcome to our YouTube channel Zero to Hero 24/7 Beginning of Winning. फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने आरबीआई के डिसीजंस को देखा था कि वो किस तरह से हमारे इकोनॉमी पर इम्पैक्ट डाल रहे थे और किस तरह से हमारे नेशनल इनकम पर भी इम्पैक्ट डाल रहे थे। तो फ्रेंड्स, आज हम नेशनल इनकम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी जैसे टर्म्स आते हैं और इन सब टर्म्स में काफ़ी कंफ्यूजन भी होते हैं। तो आज मैं इसी कॉन्सेप्ट को लेकर डिस्कस करूंगी और इसे क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और दोस्तों, इस बात की गारंटी मैं लेती हूं कि अगर आज आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला है जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसे हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। दोस्तों, जीडीपी का मतलब है एक वर्ष में देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है उसकी मॉनेटरी वैल्यू यानी उसका मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। यहाँ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को हम ऐसे रिलेट करेंगे कि मतलब हमारे कंट्री के अंदर जितने भी प्रोडक्शन हो रहे हों, चाहे वो प्रोडक्शन अमेरिका की कंपनी कर रही हो या जर्मनी की कंपनी कर रही हो या अदर कंट्री की कोई भी कंपनी अगर हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन कर रही हो तो फिर वो जीडीपी में काउंट होगा। और हमारे देश के लोग भी अगर हमारे देश के अंदर रहकर ही प्रोडक्शन कर रहे हैं तभी वो जीडीपी के अंदर काउंट होगा। दोस्तों, ये जीडीपी के वर्ड में ही क्रॉस का मतलब जो होता है वो उसका मतलब होता है टोटल, सारा, सकल। और डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। मीन्स देश के अंदर ही, देश के बाहर से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर हम और आप कोई भी बाहर विदेश में जाकर के अपनी कंपनी लगा लें और वहाँ प्रोडक्शन करें और भले ही हम वहाँ जितने भी इनकम कमा रहे हैं उसकी सारी कमाई हम अपने देश में ही क्यों ना भेज दे रहे हों, लेकिन फिर भी वो जीडीपी में काउंट नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्शन कहाँ हुआ है? हमारी कंट्री के बाहर, हमारी कंट्री के बाउंड्री के बाहर हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई भी विदेशी आकर अपनी कंपनी हमारे देश में लगा रही हो और प्रोडक्शन कर रही हो और भले ही वो क्यों नहीं अपना सारा इनकम विदेशों में भेज रही हो, लेकिन प्रोडक्शन हमारी कंट्री के अंदर हुआ है तो वो जीडीपी में काउंट होगा। तो दोस्तों, ये था जीडीपी का पूरा कॉन्सेप्ट और यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। अगर हम इस ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को याद रखते हैं कि जीडीपी में ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट है तो जीडीपी का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाता है। अब हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है जीएनपी। जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसे हिंदी में कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जो वर्ड आ रहा है नेशनल, इसका मतलब है, इसी से ही हमारे जीएनपी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस नेशनल वर्ड से जीएनपी में भारतीय नागरिकों के द्वारा जो भी प्रोडक्शन गुड्स और सर्विसेज का किया जाता है उन सब के मूल्य को शामिल किया जाता है जीएनपी में। यहाँ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ जो भी हमारे भारतीय हैं, चाहे वो इंडिया में रह रहे हों या दूसरे कंट्री में रह रहे हों, उनके इनकम को, उनके जो भी वो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके टोटल वैल्यू को ऐड किया जाता है जीएनपी में। इट मीन्स अगर हम विदेश में रहकर भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर हम इनकम जनरेट कर रहे हैं तो वो जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगा लेकिन जीएनपी में कैलकुलेट होगा। और वहीं दूसरी तरफ जो भी विदेशी कंपनियां हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन कर रही हैं, हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, वो अब जीएनपी के अंदर शामिल नहीं होंगी, क्योंकि विदेशी कंपनियों की इनकम तो कहाँ जाएगी? विदेशों में जाएगी। वो तो अब कंट्री की इनकम तो है नहीं, तो इसलिए वो जीएनपी कुल मिलाकर के एक तरह से देखा जाए तो वो देश की अपनी इनकम होती है, चाहे वो हम दूसरी कंट्री में रहकर करें चाहे अपनी कंट्री में रहकर करें। इसमें किसी फॉरेनर्स के इनकम को शामिल नहीं किया जाता है। तो ये है जीएनपी का पूरा डेफिनेशन और उसका पूरा कॉन्सेप्ट। तो आइए अब हम इसके फॉर्मूले को देखते हैं कि जीएनपी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। जीएनपी का फॉर्मूला होता है
जीडीपी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। यहाँ एक्स का मतलब है एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, आई का मतलब है इंपोर्ट मतलब आयात। एक्स हमारी कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करे और कम से कम इंपोर्ट करे तो जीएनपी बढ़ेगा। मतलब हमें जीएनपी के लिए जीडीपी में से जितना धन बाहर जा रहा है उसको माइनस कर दें और जीडीपी में से जितना धन हमारे देश के अंदर आ रहा है उसको प्लस कर दें, तो यही होता है जीएनपी। जीएनपी यही होता है कि हमारे देश से, हमारे जीडीपी में से, हमारे देश के अंदर जितना प्रोडक्शन हुआ है उसमें से हमारे देश के बाहर जो भी धन जा रहा है उसको माइनस कर दें और देश के बाहर से जो भी हमारी इनकम हो रही है उसको प्लस कर दें, तो ये है जीएनपी। अब हम एक और बात को जीएनपी के अंदर शामिल करेंगे कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमें एक और बात ध्यान रखनी पड़ती है कि नेशनल इनकम में केवल फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही शामिल किया जाता है। मतलब कि इसमें कोई भी रॉ मटेरियल्स के प्राइस को नहीं इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि मान ले अगर हम 10 रुपए की, जैसे मिठाई बनाने के लिए दूध चाहिए होती है, चीनी चाहिए होती है, लेबर, मशीन, ये सारी चीज़ें शामिल होती है। ये सारी चीज़ें मिलकर के एक मिठाई को बनाई, वो मार्केट तक पहुंची और उसका प्राइस है अभी 10 रुपया। तो ये जो 10 रुपये का प्राइस है इसमें दूध का भी दाम शामिल है, लेबर जो लगा उसकी भी कॉस्ट शामिल है, चीनी जो लगी उसकी कॉस्ट पहले से ही शामिल है। तो मतलब अगर एक बार मिठाई का दाम 10 रुपये जीएनपी नेशनल इनकम में ऐड हो चुका है तो फिर से हमें इंटरमीडिएट गुड्स जो उसमें लगी, दूध, चीनी, ये सब जो लगी, इसका फिर से प्राइस हमें उसमें इंक्लूड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब नेशनल इनकम में सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही ऐड किया जाता है, उसमें कोई भी इंटरमीडिएट गुड्स को शामिल नहीं किया जाता है, फिर ये वरना रिपीटेशन हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी जीएनपी की पूरी कॉन्सेप्ट। अब हम अपने अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं जो है एनएनपी। हमारा अगला है एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसे हिंदी में कहते हैं शुद्ध नेशनल प्रोडक्ट। दोस्तों अभी हमने जीएनपी को भी काफी विस्तार से समझा। तो जीएनपी में हमने समझा कि जो भी भारतीय नागरिक हैं वो अगर उत्पादन कर रहे हैं तो वो ही जीएनपी में शामिल होगी। अब हम उत्पादन तो कर रहे हैं, मशीनों का उपयोग भी हो रहा है, तो अब जो मशीन उसमें लगे हैं उसमें घिसावट तो आएगी ही। तो अब उस घिसावट में भी पैसे खर्च होंगे, उसकी मरम्मत में हमारी इनकम वेस्ट होगी। तो अब जो ये इनकम वेस्ट हुई अब तो वो हमारी इनकम में शामिल नहीं हो पाएगी, वो तो हमारी इनकम का हिस्सा नहीं है जो हमने उसकी मरम्मत में लगा दिया। मान ले कि अगर हमने पेपर बनाने की मशीन ली और हमने पेपर बनाना शुरू किया तो एक साल में हम 100 रुपये कमा रहे हैं पेपर बनाने में, लेकिन एक साल में जो हमने पेपर बनाया तो उसमें मशीन में भी तो कुछ घिसावट आई होगी। तो इसी घिसावट पर भी हमें उसमें मरम्मत करना पड़ता है, तो उस 100 रुपये में से ही तो वो घिसावट कटेगी। मतलब एनएनपी का मतलब होता है जितने भी जीएनपी है, हमने जितना भी प्रोडक्शन किया है, जीएनपी जो था हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसमें से डिप्रिशिएशन को माइनस किया जाता है। डिप्रिशिएशन मतलब घिसावट व्यय। अब इस घिसावट में हर तरह की चीजें शामिल हो जाएगी। मतलब कि हमने अपने फिक्स्ड कैपिटल मतलब चल पूंजी को रिप्लेस करने के लिए जितना हमारा खर्च हुआ है वो, कच्चे माल में जैसे कोई भी मटेरियल बनाने में जो रॉ मटेरियल लगता है उसमें कितना हमने खर्च कर दिया वो, या फिर हमने बीमा कराने में जितना व्यय कर दिया वो सब इसमें से क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा डिप्रिशिएशन में। मतलब जीएनपी में जितना हमारा एक्स्ट्रा चीज जो हमारा जो इनकम का है, अगर जैसे 100 रुपये हमने पेपर बनाने में लगाया था तो उसमें से बहुत सारी चीजें, उसमें मशीन का बीमा, कुछ चल पूंजी रिप्लेस करना, मशीन को रिप्लेस करना है, ये सब चीज में हमारे खर्च हो जाते हैं, तो वो हमारे इनकम का हिस्सा नहीं होते हैं। तो ये होता है पूरा शुद्ध नेशनल प्रोडक्ट होता है, ये शुद्ध इनकम होता है हमारा। तो इसलिए जीएनपी में से जितने डेप्रिशिएशन होते हैं उसको माइनस कर देते हैं तो हमारा आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। और ये डिप्रिशिएशन में जितने भी हमारे एक्स्ट्रा खर्च होते हैं, एक्स्ट्रा व्यय होते हैं, वो उनमें से हटा दिए जाते हैं। तो ये था हमारा एनएनपी। अब आते हैं एनडीपी पर। तो एनडीपी भी वही सेम तरह से है कि जीडीपी में से अगर हम
पहले हम एनडीपी के फुल फॉर्म को देख ले तो एनडीपी का फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब जैसे एनएनपी था वैसे ही एनडीपी है। अगर जीडीपी में से, जीडीपी का मतलब जो भी प्रोडक्शन हमारे देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर हो रहा था, अगर उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें, मतलब कच्चे माल पर जो खर्च हुआ है, मशीन को रिप्लेस करने में जो भी खर्च हुआ है, बीमा कराने पर जो भी खर्च हुआ है, उन सब को जीडीपी में से अगर माइनस कर दें तो हमारा आता है एनडीपी। और ये सब जो एक्स्ट्रा खर्च है वो है क्या, डेप्रिसिएशन। मतलब एनडीपी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो दोस्तों ऐसे हम लर्न कैसे करें, तो जीडीपी तो हमारा ज्योग्राफिकल इंडेक्स, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर जितने प्रोडक्शन हो रहे हैं वो जीडीपी, और जीएनपी क्या है कि जितने भी भारतीय नागरिक हैं, जितने भी इंडियंस हैं वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, कहीं से भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो कैलकुलेट होगा जीएनपी में। और एनएनपी मतलब नेट, शुद्ध एनएनपी मतलब शुद्ध नेशनल प्रोडक्ट, इसमें कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। और उसी तरह एनडीपी कैलकुलेट करने के लिए जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। जहां भी हमें नेट कैलकुलेट करना है तो वहां से हमें डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना है। एनएनपी के लिए जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करना है, एनडीपी में से जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। तो दोस्तों ये था हमारा जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी का पूरा कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।